जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करेंगे हम बीटीसी के एनालिसिस के हवाले से वीकली बीटीसी किस तरफ मूव करेगा और क्या सीन हो सकता है। इस वीक की आने वाली न्यूज़ और कुछ न्यूज़ जो कॉइन मार्केट कैल के ऊपर देख के स्टडी करेंगे हम कि वो किस तरह से मार्केट के साथ बिहेव कर सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीटीसी की इस वक्त टेक्निकली क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। वीकली की रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं इस वक्त, तो वीकली सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वीकली सपोर्ट $18,500 ही रहेगी। यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वक्त की जो बीटीसी की सपोर्ट है 18,500 से ऊपर है। अगर इस वीक 18,500 से ऊपर है तो आपके लिए छोटी छोटी स्कैल्पिंग के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्योंकि मार्केट अभी रेंज के अंदर है। और जब इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाए H1 H4 तो आप लोग सेल में जा सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी शॉर्ट टर्म अपडेट भी बता देता हूं। जिन्होंने सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात इन दिनों में ट्रेड करनी है तो उसके लिए भी मैं अगर सपोर्ट बताऊं तो 19,000 इस वक्त बेस्ट सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस है वो 19,300 की कर लें, 250 की कर लें। ये दोनों अहम रेजिस्टेंस हो सकती है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में नजर आएगी। जिस तरह से मार्केट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये जो कैंडल, पिन बार कैंडल ये जो बनी है, इस कैंडल को जब तक मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, आप इसी लेवल से ये जो है 18,930 का जो एरिया है, यहां से आप बाय की छोटी एंट्री लेकर 19,500 19,300 यहाँ तक स्कैल्प करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये आप लोगों के लिए होगी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर वीकली रेजिस्टेंस की बात करूं तो वीकली रेजिस्टेंस रहेगी 19,600 या 20,000। ये दो वीकली रेजिस्टेंस हो सकती हैं। अभी तक मार्केट जो है एक यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोग देख सकते हैं, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम फिर जाएंगे बाय की जानिब। चाहे आपको छोटे टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट मिले, यहाँ पे आपने H1 H4 में बाय करके आप बाय की जानिब जा सकते हैं। अगर मार्केट आपको 18,500 से नीचे नजर आए, आप लोग फिर सेल की तरफ जा सकते हैं। ये होगा एनालिसिस हमारा बीटीसी के ऊपर। इथेरियम और बीएनबी की जानिब बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा जो हमारे पास है। नेक्स्ट वीक में न्यूज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में यूएसडी की न्यूज़ कौन कौन सी हैं। मंडे को 9:45 AM पे है पीएमआई। इसका कोई इतना खास इंपैक्ट नहीं होने लगा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट इसका लाजमी देखने को मिलेगा बीटीसी के ऊपर। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कैड की है, यूएसडी। अच्छा, अगेन फिर 27 अक्टूबर 2022 और जुमेरात को है 8:30 बजे एडवांस जीडीपी का डाटा आएगा, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बता पाऊँ तो उसके बाद यूएसडी की न्यूज़ कोर कहाँ गई, ये पड़ी, ठीक है। कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स आ गया, ठीक है, सीपीआई आप इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है जो कि आ रही है जुमे के दिन। तो आप लोग अवेयर रखिएगा अपने आप को और कोशिश करनी इस न्यूज़ टाइम पे। आप लोग टाइम यहाँ पे गिवन है 8:30 AM, तो ये 8:30 AM अकॉर्डिंग टू योर टाइम नहीं हो सकता। आप लोगों ने इसके टाइम अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैच कर लेने हैं। तो इन पे लाजमी आप लोगों ने ट्रेड करनी है। जो अगर ट्रेड करेंगे तो केयरफुल तरीके से ट्रेड करें, तो बहुत अच्छी मोमेंटम, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आप लोग बिल्कुल न्यू ट्रेडर हैं तो न्यूज़ ट्रेडिंग से आप लोगों ने बचना है। अगर मैं लेके चलूँ आपको कॉइन मार्केट कैल के ऊपर, तो यहाँ पे बाइनेंस पे लिस्टिंग होने जा रही है। आप लोग इसको देख सकते हैं, ट्रेंडिंग चल रही है, सिग्निफिकेंट यहाँ पे चल रही है, एवालांच क्रिएट्स की चल रही है और स्टेम एक्सचेंज लॉन्च की चल रही है। और यहीं पे स्टेम एक्स, जहाँ पे स्टेम एक्सचेंज लॉन्च टोकन की यहाँ पे चल रही है हॉट न्यूज़, और वहीं पे उसी कॉइन में पोटेंशियल भी नजर आ रहा है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इस टोकन के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके, लेवल्स ड्रॉ करके आप लोग इसके ऊपर ट्रेड पकड़ सकते हैं। बहुत अच्छे टोकन आप लोगों के प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन स्कैल्प का सोचिएगा, जब तक मार्केट पॉजिटिव जोन में नहीं जाती, नेगेटिव जोन में हम स्कैल्प करेंगे और स्कैल्प से ही बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे और मार्केट में इंशाल्लाह ताला ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अब मैं इसके साथ साथ आपको यहाँ पे गोल्ड का भी कंपैरिजन करके दूंगा, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त गोल्ड का भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं हमारे साथ। अच्छा, गोल्ड की अगर मैं बताऊं इस वक्त की बात, H4 के अंदर मार्केट अगेन इस वाले हाई के ऊपर एक रेजिस्टेंस मौजूद है यहाँ पे, जो कि 1665 का एरिया बनेगा। ऑलमोस्ट 1665 1660 ये एरिया बनेगा। आप लोग इस एरिया से अगेन सेल देख सकते हैं। लेकिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुकी है, तो आप लोग थोड़ा सा सेल को अवॉइड कीजिएगा। लेवल क्लियर होने दें। मार्केट अगर ऊपर से 30 के लेवल पे अगेन रिजेक्शन लेके आती है, हम फिर बाय के जोन में जा सकते हैं। और बाय के जोन के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी एंट्री दी थी, जो कि 18 16 20 से थी।
क्लियर मेरे वॉइस भी मौजूद है, ग्रुप के अंदर कॉल्स भी मौजूद है, जिन्होंने उनको पकड़ा है तो इन 3 कैंडल पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना चुके होंगे। ऑलमोस्ट 200-300 पिप कमा के मार्केट से इस वक्त एग्जिट भी कर चुके होंगे। कुछ लोग अभी तक होल्ड किए बैठे होंगे, लेकिन होल्ड का क्राइटेरिया मैंने ग्रुप में आप लोगों को बता दिया था। तो जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो वेल एंड गुड है, वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन किए होंगे। और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं की तो वो XNX का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग अकाउंट क्रिएट करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स दी जा रही होती हैं, कहाँ से बाय करने, इस लेवल पे क्या होगा, किस तरह से मार्केट मूव कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं लेके चलूंगा आपको इथेरियम की जानिब, और इथेरियम में हम देखेंगे मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। इथेरियम सेम जैसे BTC बिहेव कर रहा है वैसे ही इथेरियम बिहेव कर रहा है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर है, सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ से अगर आप एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो अगेन वही रेंज बाउंस है, कोई इतनी खास मोमेंटम नहीं नजर आया। BTC को देखें, इथेरियम उसी के साथ साथ, क्योंकि लार्ज कैप को है ना, उसी के साथ साथ आपको सफर करते हुए दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे BNB की, BNB अपनी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, जो कि 269 की 260 की सपोर्ट है, और उसके नीचे जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट हो सकती है वो 260 हो सकती है, 262 हो सकती है। तो आप लोग अभी, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। जब तक ट्रेंड नेगेटिव हो आप लोग पॉजिटिव की तरफ ना जाएं, और जब मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे फिर आप लोग पॉजिटिव की जानिब जा सकते हैं। अगर नेगेटिव से स्ट्रक्चर ब्रेक करके मार्केट रिवर्सल लेके जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारा जो इंडिकेटर है OSM एक्सेलरेटर, वो हमें शो करवा रहा है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। इट कैन बी अ लिटिल बिट, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा चेंज ना हो, थोड़ा बहुत चेंज लाजमी हो सकता है मार्केट के अंदर। तो ये थी आज की अपडेट, जिसमें हमने BNB, BTC, इथेरियम और गोल्ड को यहाँ पे प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट नहीं मतलब कि उसकी नेक्स्ट मोमेंट्स को पकड़े अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस। और मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जहाँ भी इन्वेस्ट करें, जैसे भी करें, आप लोगों ने अपनी रिसर्च लाजमी करनी। मेरा काम होता है आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए गाइड करना। आप लोगों ने इन वीडियो से सीखने, और सीख के करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा कमा सकते हैं। बगैर सीखे घुसेंगे तो ये फील्ड आपको बहुत नीचे लेके जा सकती है। यहाँ पे दिनों में लोग करोड़पति बनते और दिनों में ही रोडपति बनते। तो इस एग्जाम्पल को माइंड में रखिएगा। और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सीखना चाहेंगे वो लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत।